अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, 4 साल सऊदी अरबिया में रहा, 2 साल से अभी कतर में है। इन 6 सालों के अंदर एक दिन भी इलीगल तरीके से पैसे पाकिस्तान नहीं भेजे। हर बार लीगल चैनल का इस्तेमाल किया रेमिटेंस पाकिस्तान भेजने के लिए, और जितने भी पैसे आज तक पाकिस्तान भेजे सबकी रसीदें भी संभाल के रखी हुई हैं। बहुत से लोगों को आदत होती है 10-10 साल की रसीदें उनके पास मौजूद होती हैं। तो सेम सिचुएशन है कि यार कल को कोई मसला ना बने, सारी रसीदें संभाल के रखी हुई हैं। और फिर भी HBL ने उसका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया, और हद से ज़्यादा परेशानी बनी हुई है क्योंकि सिस्टर की शादी थी, कुछ दोस्तों से लोन लिया था, वो भी अभी अकाउंट में था, अब 1 रुपया भी अकाउंट से नहीं निकल रहा। और जब आप रीज़न सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये मसला क्या बना और कैसे ये हुआ। और जब मैंने इसके वाले से डिटेल ली, मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया कि किस किस के साथ ऐसा मसला है, तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, हज़ारों लोगों के साथ ये सेम सिचुएशन है। इन दिनों के अंदर हज़ारों के साथ से जो है वो बैंकों ने अकाउंट्स ब्लॉक किए हुए हैं, और जिसकी रीज़न आप देखेंगे तो आप हंसेंगे कि यार ये मतलब कर क्या रहे हैं बैंक वाले, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, या हमारे अदारे क्या कर रहे हैं। अगर हमारे साथ जो मसला पेश आया वो यह है कि बैरून मुल्क से 50,000 रुपया एक अकाउंट में आया। अब जिस अकाउंट में आया वो भी हमारे गाँव का, हमारे जानने वाला है। उसने नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ किसी को 2-4 हज़ार देना होता है, 2-4 हज़ार किसी को, तो उसने 40 हज़ार मेरे एक दूसरे दोस्त को देने थे, उसने 40 हज़ार उसमें से अपने अकाउंट में से उसको ट्रांसफ़र किया। उस मेरे दोस्त ने 40 हज़ार मेरे इस दोस्त को देना था, उस मेरे दोस्त ने 40 हज़ार इसको सेंड किया। इसने अपने भाई को 2,000 रुपया सेंड किया, 1,000 और किसी को सेंड किया। तो वो पीछे से जो 50,000 बैरून मुल्क से आया था, वो आगे जिस अकाउंट में जाता गया वो सारे के सारे अकाउंट्स बैंक ने ब्लॉक कर दिए हैं। यानी कि सेम ये समझें, आपके पास 5,000 का नोट है, आपने वो जिस दुकानदार को दिया उसकी दुकान भी सील, आगे उस दुकानदार ने जिसको दिया, फिर जिसको दिया, फिर जिसको, यानी कि वो जहाँ जहाँ पे वो नोट चलता गया वो सारी की सारी सील। अब होना क्या चाहिए, अगर हमारे अदारे, अगर कोई रेमिटेंस ऐसी आई है जो कि मशकूक है, तो उसको यानी कि उस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए सबसे पहले जिसके अकाउंट में आई, या फिर अगर जिसके अकाउंट में आई तो उस अमाउंट को होल्ड करना चाहिए। ना कि ये तरीका है कि वो जहाँ जहाँ पे जाएं उन सारे के सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दें। तो सिचुएशन ये बनी हुई है, जब मैंने और लोगों से भी इस हवाले से पूछा तो सबके साथ ये सेम मसला है। किसी के अकाउंट में 2,000 आया तो उस वजह से अकाउंट ब्लॉक, किसी के अकाउंट में 5,000 आया। और सबसे बड़ी बात कि अब बैंक से बात कर रहे हैं, बैंक मैनेजर से बात कर रहे हैं, उनके रिलेटिव जाके, तो कहा क्या जा रहा है कि वो बंदा पाकिस्तान आए, हमारे पास आए, हमें लिख के दे, तो फिर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। यानी कि वो बैरून मुल्क से बंदा पाकिस्तान आए, इतना खर्चा करके, और फिर ही ये अकाउंट बहाल होंगे। तब ये सिचुएशन क्या चल रही है, और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। जितने भी ओवरसीज़ हैं, मैं इन दिनों में आपको यही गाइड करूँगा कि फ़िलहाल जितनी, अगर आपने कोई ट्रांसैक्शन पाकिस्तान के अंदर से करनी है, पाकिस्तान के अंदर से लेनी है, उनको होल्ड करके रखें, अभी उनसे पैसे नहीं लें, अपने अकाउंट में ट्रांसैक्शन कम से कम करें। अब इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी ये फैल चुका है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और बहुत से लोग, अब ये पूरे मेरे गांव में फैला हुआ है। मेरे गांव में हर बंदे को पता है कि यार ये 5-6 लोगों के अकाउंट किसी भी गलती के बगैर ही अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो उस वजह से सारे लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, और जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ पे ये सिचुएशन होगी वहाँ पे सारे लोग जो है वो, अब बैंकिंग से उनका जो ट्रस्ट है वो उठेगा, वो बोलेंगे यार हम अकाउंट में पैसे नहीं रखेंगे, और जो जिन्होंने रखे हुए हैं वो निकलवाने के चक्कर में है कि यार हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझना चाहिए बैंकों को भी और हमारे अदारों को भी। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आई है तो उस ट्रांजैक्शन जिसके अकाउंट में आई है, सिंपली उसको बुला के इन्वेस्टिगेट कर लें कि क्या मसला है, ये कहाँ से अकाउंट अब जो है वो अमाउंट आई है। ये कोई यानी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि आप सबसे पहले सबके अकाउंट ब्लॉक करें, जो जिधर भी मुसीबत में है वो उधर का उधर ही फंसा रहे, और उसके बाद जो है वो आप वो पहले बंदे से पता करें उसकी गलती है तो फिर बाकी सारों को भी बुलाएं, तो पाकिस्तान आएँ और आके अपने अकाउंट के लिए स्टेटमेंट लिख के दें, फिर जाके आप अकाउंट बहाल करें। तो ये सिचुएशन चल रही है, आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो आप सबसे पहले बैंक को तो कंप्लेन लॉन्च करनी है, हेल्पलाइन पे कॉल करके कंप्लेन लॉन्च करें, बैंक को कंप्लेन ईमेल के जरिए भी रजिस्टर करें, और जो कंप्लेन का ट्रैकिंग आईडी होता है, कंप्लेन नंबर होता है, वो भी संभाल के रखें
ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने इसकी कंप्लेन भी की थी। और सबसे अहम कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी कंप्लेन लॉन्च करें, क्योंकि सबका जो मेन है, सबका जो हेड है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो उन तक भी ये बात जो है वो जानी चाहिए ताकि ओवरसीज को जो है वो परेशान ना किया जाए। और इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से और टेक्निकल तरीके से जो है वो सॉल्व किया जाए। ये नहीं है कि आप पहले उसको जो है सबको ख़त्म ही कर दो, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता प्रॉब्लम का। तो जिनके साथ ये इशू है वो कमेंट्स में भी बताएं, और उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके लाजमी तौर पे कंप्लेन भी लॉन्च करें।